अरे जो बुढ़ाता है उसको आप पेंशन देते हो, बेरोजगार ठीक है, बूढ़े को हम सम्मान देते, हम जीवन भर खटेंगे और हमको बुढ़ारी में तुम पेंशन नहीं दोगे, यह क्या मतलब है? व्हाट इज दैट? आप जानते हैं एनपीएस क्या है? 20 साल के बाद मात्र हमको 1500 और 2500 मिला। आफ्टर दैट 20 years we have to only 1000 rupees, 1000 then will be equal to 100 rupees। 20 साल के बाद वो 1000 100 रुपया के बराबर होगा। 100 रुपया में आप चला लोगे? और एक बार मैं आपके सामने कहता हूँ नीतीश जी को, आप एक बार 35,000 रुपया बढ़ा दिए और अब विधायक जो एक बार विधायक बनता है उसका भी पेंशन, एमएलसी बनेगा उसका भी पेंशन, राज्यसभा भी बनेगा उसका भी पेंशन, सांसद बनेगा उसका भी पेंशन, पीएम बनेगा उसका अलग से। ये क्या मतलब है? वन मैन हैव टू डॉट अप लॉट्स ऑफ 100 टाइप्स ऑफ पेंशंस and teacher is spending whole life 60 years. I come to involve, you have to take in sunna. What is that? What is this? This is not right. संभल जाओ तेजस्वी जी। क्यों जा रही है? एक साथ आपने 22 सब्जेक्ट की परीक्षा एक साथ ली थी, 22 पेपर, कोई भी परीक्षा आज तक ऐसा नहीं हुआ जो 4 सेमेस्टर एक साथ परीक्षा हुआ होगा। और बहुत सारे बंधु साथी हमारे बोले ही हैं और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आर्यन चंद्र और आप लोग देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ पे टीचर लोगों का धरना पड़ा हुआ है और लगातार ये लोग अपना गुहार कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग के जो मांगे हैं वो पूरा हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग हर वर्क को कर रहे हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? तो यह इतने कड़ी धूप में ये लोग लगातार अपने मांगों को मांग रहे हैं हमारी सरकार से। मैं कुछ यहाँ मैडम लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, HRS न्यूज़ बिहार। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। क्या परेशानी हो रही है मैम? हम अपने हक के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं। हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमारा अधिकार छीना गया है, हमारे को अपना अधिकार चाहिए। हम लोग मेहनत कर रहे, बच्चों का भविष्य बना, हमारा ही भविष्य अंधकार में चला गया है। मैम जैसा कि अभी बात हुआ, समय पे जाते हैं और समय से आते हैं, तो क्या हम लोग भी समय पे जा रहे हैं। सारा सरकार का काम हम ही लोग शिक्षक के बल पे ही चल रहा है, लेकिन शिक्षक को ही शोषित किया जा रहा है। कहाँ आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे है? मैं राजगीर में हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। आप राजगीर में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट जी। कितने सालों से आप कार्यरत रहे? मैं 8 साल से कार्यरत हूँ। 8 सालों से ये कार्य कर रही है। एक मैडम और है, मैं उनसे ही बात करूँगा। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, क्या जानना चाहते हैं? किस लिए आप लोग यहाँ पे धरना में बैठी हुई हैं? 1-2 समस्या हो तब ना, लिखने बैठे तो महाभारत रामायण सारा लिखा जाएगा, लेकिन मेन एक ऐसा ही है। देखिए मेरे साथ इतनी सारी लेडी टीचर हैं, इन लोगों से एक समस्या। बोलिए मैडम, क्या बोलना चाहते हैं? हम लोगों का समस्या है, ट्रांसफर हम लोग को मिलना चाहिए। 10 साल से हम लोग एक जगह है, लेकिन हम लोग को ट्रांसफर नहीं मिलने से बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। हम लोग का पहला मुद्दा है ट्रांसफर मिलना चाहिए हम लोगों को। हम लोग बहुत दूर से जाते आते हैं, लेकिन ट्रांसफर की वजह से हम लोग बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। सबसे पहली बात सर, 1600 सैलरी रसोईया की है, हमारी नहीं है। हमारी सैलरी है, ऐसी नहीं है, लेकिन हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को जो शिक्षित जो किया गया, हम लोग को ट्रेंड किया गया, उस ट्रेंड डेट से मतलब जिस डेट में रिजल्ट निकलना था वो डेट में रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद काफ़ी बाद आया। अब तब से बोल रहे हैं कि तब से हम लोग को ये करके फिर से पुनः निर्धारण वेतन का होगा। ये सब तो बिल्कुल गलत मांग है ना। लेडीज हैं, एक लेडीज है जो 60 किलोमीटर दूर जॉब करने जा रही है, ये सब चीज़ पास में हो जाना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम है सर, हम बता नहीं पाएंगे। अभी आपकी सैलरी क्या मिल रही है? अभी हमारी सैलरी अच्छी है, वो डिस्क्लोज क्यों करें? हाँ अच्छी है, डिस्क्लोज करने लायक नहीं है। सरकार से मांगे, हम लोग NIOS के हैं, ट्रेनिंग की सरकार ने कहा समय पे आपने ट्रेनिंग, सरकार ने सारा चीज अपने आप लिया, लेकिन अभी कह रही है कि आप लोग समय पे पूरा नहीं, आप लोग का वेतन घटा दिया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का भी NIOS से है, जो कि हमें परिषद से फूड तक हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारा सैलरी घटा दिया जा रहा है, जो कि सरकार के नियम के अनुसार ही हम लोग ने तैयारी किया, सब चीज सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी हमारे पास वो नहीं पहुंचा है। चलिए, जैसा कि अभी मैडम लोग ने बताया, मैं आप लोग भी मेरे चैनल पे अगर सुन रहे हो तो मैं बता दूं कि मैडम लोग यहाँ पे NIOS से हर प्रकार की ट्रेनिंग ये लोग की हैं, लेकिन इन लोग को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और NIOS के उपाध्याय हैं, मैं उनसे बात करूँगा। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार।
अपना शुभ नाम बताना। जी, मेरा नाम कुमारी निशा है। मैं टीपीएसएस की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की। मैम क्या परेशानी, आज आप लोग इतने धूप में धरना पे आप बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं पूरे आपकी टीम बैठी हुई है, पूरे NIOS जो आप जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वहाँ से लोग पूरे आए हुए हैं, उसके पूरे स्कूल से है, और इन लोग का मांग है, क्या मांग है हम वो जानना चाहेंगे। मैम क्या कहना चाह रही है सरकार से? जी, मुख्य मुद्दा यहाँ NIOS का है, उनको प्रशिक्षण पूर्ण की तिथि से, लेकिन मैं स्नातक ग्रेड की शिक्षिका हूँ और हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि हम लोगों को प्रधानाध्यापक पद में प्रोन्नति दे दिया जाए, और समय सीमा पूरा हो चुका, अवमाननावाद का भी केस हो गया, लेकिन अभी तक सरकार ने स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक मोड में प्रोन्नति नहीं दिया है। और इसके लिए आज हम लोग स्नातक ग्रेड के शिक्षक और NIOS के शिक्षक पूर्ण रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारी ये 11 सूत्री मांगे हैं। जी, और भी कुछ आपकी मांगे हैं मैम, क्या और क्या? जी, बहुत सारी मांगे हैं। हमारी बहुत सारी मांगों में ये है कि जो भी ग्रेड के शिक्षक हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, या फिर जो भी TUT ग्रेड के जितने भी शिक्षक हैं, सबको समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन का लाभ मिले उनको विरमण तिथि से ग्रेड पे, और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 2 वर्ष का जो बाध्यता लगाया गया, जबकि वो प्रशिक्षित बहाल हुए हैं, लेकिन सरकार उनको 2 वर्ष तक उनको जो वेतन दे रही है वो अप्रशिक्षित का दे रही है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार इसको तुरंत बंद करे, ये मेरी सरकार से अनुनय विनय है। धन्यवाद। कितने सालों से आप कार्यरत हैं मैम? मैं 8 सालों से कार्यरत हूँ स्नातक ग्रेड में, जबकि मुझे भी 2 वर्ष अप्रशिक्षित का ही वेतन मिला, जबकि मैं ऑलरेडी ट्रेंड बहाल हुई थी। इसी तरह से पूरे बिहार के शिक्षक, TET शिक्षक ट्रेंड बहाल हुए, लेकिन उनको अनट्रेंड का वेतन 2 वर्षों तक मिला। धन्यवाद। बाकी और भी जो प्रेफरेंस है वो आपको मिल रही है मैम गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। बहुत सारी कमियां हैं शिक्षा विभाग में, स्पेशली TET शिक्षक जो कि कंपटीशन पास करके आए हैं, और उनको इतना बुरी तरह से मार झेलना पड़ रहा है, हर तरह की उनके साथ परेशानी हो रही है। कुछ और भी मैडम लोग हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे और देखते रहे। क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशान सर, ये हम लोगों को कोई लाभ दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग TET भी किए थे तब भी उसका लाभ दिया नहीं जा रहा है। सैलरी हम लोग का 2 साल के लिए अधिक बढ़ाया नहीं गया, 2 साल हम लोग को प्रोविजन पीरियड में रखा गया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे ट्रेंड होकर ही ज्वाइन किए गए हैं। हम लोग के सारे सर्टिफिकेट की भी जाँच कर ली गई थी। कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है? कन्या मध्य विद्यालय आजमनगर प्रखंड। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ की है? आपकी ज्वाइनिंग कहाँ की है? जहानाबाद की है। आपको क्या कहना है? मेरी भी सभी मांगे हैं कि सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, ग्रेड पे की जो बाध्यता है 2 साल बाद उसको समाप्त किया जाए, 1 to 5 के BEd शिक्षकों को ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द करवाया जाए, NIOS से संबंधित जो शिक्षक हैं उन लोग को जो वेतन कटौती हो रही है उसको सुधार करके पत्र निकाला जाए, महिला शिक्षकों को स्थानांतरण का, सभी शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं, और लोकतंत्र का हनन किया जाता है कि हम लोग पिछले 5 सितंबर 2019 को जो यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे उस दिन का वेतन रोक लिया गया, वो वेतन जल्द से जल्द जारी किया। कितने सालों से आप वर्क कर रही हैं? 9 साल से। 9 साल से। लेकिन 9 साल से कहीं ना कहीं ये लोग वर्क कर रही हैं, लगातार वर्क कर रही है, इन लोग का बस कुछ डिमांड नहीं है, बस ये लोग कहना यही चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, एक मैडम का और कुछ कहना है, मैं उनसे ही मैं बात करूंगा। आप लोग बिल्कुल देखते रहे हमारे चैनल को। क्या कहना चाह रही है मैडम? सर, हम अररिया से आए हैं, भरगामा ब्लॉक से, और हम स्नातक ग्रेड टीचर हैं, और सबसे हम लोग का ज़रूरी है कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सारा कुछ हम लोग का हो जाएगा उसी में। और सबसे हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को स्थानांतरण के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। स्थानांतरण हम लोग 8 साल 9 साल से हम लोग 350 किलोमीटर दूर अपने घर से जाके जॉब कर रहे हैं। बच्चे को दिक्कत, पति के साथ नहीं रहते हैं, ससुराल में हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग ये शादी के पहले से ही जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर सरकार कह रही है सॉफ्टवेयर बना रहे 20 साल से आप सॉफ्टवेयर ही बना रहे, हम लोग का 3 साल से सॉफ्टवेयर ही बन रहा है। IT कंपनी को दे दीजिए, आपका 1 महीना 2 महीना में आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा और हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस हम यही मांग सकते हैं। आप काम कर रही है मैडम? 8 साल से।
8 सालों से आप कर रहे हैं, कहाँ पे पोस्टिंग है? अररिया जिला में पोस्टिंग है। तो सरकार से आपका यही गुहार है कि हम लोग का जो है हर छूट दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हम लोग को मिलता है। जी जी, राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग को दिया जाए, समान वेतन दिया जाए, 1278 लागू किया जाए। चलिए बहुत, देखिए मैडम लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं ये लोग ससुराल में भी समय दे रही है, नैहर में भी दे रही है, और इन लोगों का कहना है कि हम लोग जब अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो हम लोग का जो भी मांगे वो पूरा किया जाए। क्या कहना चाह रही हैं? मेरा कहना है कि सरकार अविलंब स्थानांतरण करे, ठीक है, ताकि हम लोग जो फालतू का समय 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम में व्यर्थ कर रहे हैं वो विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य बना सके और अपने फैमिली में संतुलन बना सके। महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, वो नौकरी भी करे और अपने परिवार में भी अच्छा बैलेंस स्थापित करे। स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसा विभाग है भाई? स्थानांतरण बहुत जरूरी है, हम उसी के लिए बैठे हैं यहाँ पे। चलिए मैं चाहूँगा मैम अपने चैनल के माध्यम से कि जो मैडम लोग का कहना है इन लोग का मांग बिल्कुल पूरा हो, और इन लोग का जो कहीं ना कहीं लोग जो परेशानी है, इतना धूप में बैठी हुई हैं, इन लोग का सरकार से कुछ मांगे हैं, मैं चाहूँगा कि इन लोग का मांगे पूरा हो। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मैं उनसे कह दूँ कि इन लोग का जो मांगे हैं आप लोग देखें। और क्या कहना चाहेंगे एक भैया? और सर, पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जदयू जब एक था 25 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे, तो मात्र विदाउट लालू यादव के तेजस्वी जी को एकदम सत्ता के करीब मिला। वह कहे थे कि हमको अगर सरकार बनते तो फर्स्ट कैबिनेट में समान काम का समान वेतन और बूढ़ा का सहारा पेंशन दूंगा। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से मैं उनको फिर से, आपने जो वचन किया है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तेजस्वी जी आप वादा किए हैं तो यह नहीं समझिए कि आपके क्रेज पर इतना वोट आया था। हम तमाम शिक्षक कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए थे, और एक शिक्षक ही ऐसा है जो डायरेक्ट हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं, लड़का से जुड़े हुए हैं, उसके माँ बाप से जुड़े हुए हैं, और लगभग में इतना सत्ता के करीब में पहुंचा दिए थे। अब उनको लगता है कि नीतीश जी मेरे साथ आ गए हैं, तो विदाउट टीचर we can hold the CM from the government. It can't be possibility. एक मांग मांग फिर आएगा, एक मांग 1000 नहीं जाता है, फिर दोबारा आएगा। और जैसे हम उनको आश्वासन देते हैं, आप अपने वचन पर खड़ी उतरिए, और हम एक प्रॉमिस करते हैं तमाम शिक्षक, टीईटी सहित सब शिक्षक, I will be replace Narendra Modi and hold first PM, first Bihari Prime Minister of India, and Nitish Kumar will be first Chief Minister and Gusser's Chief Minister without help of my teacher. आप अपने वचन पर कामयाबी दिए, हम आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आज क्या है, आज जो बेरोजगार होते हैं उसको आप वृद्धा पेंशन देते हैं। हम 60 साल नौकरी करते हैं, हमारी पेंशन को आप हमारा बुढ़ारी के सहारा को छीन रहे हो। यही बात है क्या? अरे जो बुढ़ाता है उसको आप पेंशन देते हो, बेरोजगार ठीक है, बूढ़े को हम सम्मान देते, हम जीवन भर खटेंगे और हमको बुढ़ारी में तुम पेंशन नहीं दोगे, यह क्या मतलब है? व्हाट इज द रीजन? जानते हैं एनपीएस क्या है? 20 साल के बाद मात्र हमको 1500-2500 मिला। आफ्टर दैट 20 years we have to only 1000 rupees. 1000 then will be equal to 100 rupees. 20 साल के बाद वो 100 रुपया के बराबर होगा। 100 रुपया में आप चला लोगे? और एक बार मैं आपके सामने कहता हूँ, नीतीश जी को आप एक बैग 35,000 रुपया बढ़ा दिए हो, और अब विधायक जो एक बार विधायक बनता है उसका भी पेंशन, एमएससी बनेगा उसका भी पेंशन, राज्यसभा भी बनेगा उसका भी पेंशन, सांसद बनेगा उसका भी पेंशन, पीएम बनेगा उसका अलग से, डीएम। क्या मतलब है? वन मैन हैव टू गॉट अप लॉट्स ऑफ 100 टाइप्स ऑफ पेंशंस, एंड टीचर इज spending whole life 60 years. I come to involve, you have to taking झुनझुना. What is that? What is this? This is not right. समझ जाओ तेजस्वी जी, आपको मैं व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपको हम इसलिए कि आपने वचन दिया था
सूखे हुए को आपने, सूखे हुए कंठ में आपने उसका बुंद दिया, वचन दिया कि मैं बनते बनते फर्स्ट कम्युनिस्ट में वेतनमान करूँगा। क्यों भूल गए मेरे बच्चों को भाई, क्यों भूल गए? आपको यहाँ आ गया है घमंड क्या? नीतीश मेरे साथ है, नीतीश कमज़ोर है, नीतीश कमज़ोर है। मैं तेजस्वी जी को विदाउट लालू यादव, तेजस्वी जी गॉट अप 100 ओवर MLC विदाउट मी हम खर्चा करता बने, घर घर में गए, उसके माँ बाप को सिखाए कि देखो यह मेरी स्वार्थ नहीं है, हम चाहते हैं कि मेरे आने वाले बच्चे वह कॉन्टेक्ट का टीचर न बने। देश में और भूल जाए, हम चाणक्य के धरती से हैं, मगध साम्राज्य को हिला दिया था, संपूर्ण क्रांति में इंदिरा गांधी के 20 साल का सत्ता हिला दिया था। संपूर्ण क्रांति में मैं वचन देता हूँ TET समाज से शिक्षक, और साथ ही मैं 2007 का बहाली हूँ, TET नहीं हूँ, पंचायत हूँ, लेकिन दर्द हमारा आपका एक है। छोटा भाई बड़ा भाई सब एक पिता का संतान, भाई भाई है। मैं इसलिए आया हूँ दर्द में। मैं आई विल बी कन्विंस ऑल द पार्टीज कम टुगेदर on platforms to go to we all will be surely old pension and regularization of the teachers। शिक्षक को मिलना चाहिए समाज, कृपया इसको भेजिए विधानसभा। धन्यवाद। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया, मैं बता दूं कि शिक्षक लोगों का जो भूमिका है, बहुत अच्छा भूमिका निभाए जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति टीचर से ही मिलती है, और टीचर लोग अगर ऐसे परेशान रहेंगे, ऐसे धूप में खड़े रहेंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा बहुत गलत हो रहा है। इन लोग का जो मांगे है पूरा की जाए। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पुरानी पेंशन देना होगा। क्योंकि ये टीचर लोग मेहनत कर रहे हैं सर, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आज गर्दनी बाग थाना के बगल में ये लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान भी है। तो मैं चाहूँगा कि इन लोग का जो भी मांग है पूरा हो, और आप लोग बिल्कुल देखते रहे चारेज न्यूज़ बिहार। सर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ज़रूर, हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार को नियमित रूप से तुरंत माननी चाहिए। जो हम लोगों को NIOS के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है, उसमें हम लोगों का वेतन जो 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास पर महीना की कटौती हो रही है, उस पर जो है सो अविलंब सरकार जो है सो वो समर्थन ये नहीं करके उसका जो है सो तुरंत आदेश निर्गत करे, पर आश्वासन नहीं, अब आदेश दे। चलिए जैसा कि इन्होंने बताया कि NIOS के ये लोग पूरे बैठे हुए हड़ताल में, जिसको हम लोग जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये लोग बैठे हुए कहीं ना कहीं गुहार कर रहे हैं, ये लोग अपना मांग कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल देखें हमारे चैनल को, और बिल्कुल अगर लग रहा है कि हाँ सर लोगों का मांग सही है, मैडम लोगों का मांग सही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।